Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैं क्यों आपके सामने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे वीडियो लेक्चर लेके आया हूं, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। हाल फिलहाल में ही आपने देखा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिए गए रिजर्वेशन कोटा के ऊपर काफी ज्यादा घमासान छिड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट सुनाया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब आज ये वीडियो लेक्चर के अंदर हम ना उस जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ना वो कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को वो कोटा मिलेगा कि कितनी उनकी इनकम होनी चाहिए, किस तरीके का उनका घर होना चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाले। तो आप सोच रहे होंगे कि वीडियो लेक्चर बनाने का मतलब क्या है, फिर डिस्कस क्या होने वाला है। तो आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस होगा सिर्फ यही कि इसने एक्चुअली क्या चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब ही सिंपली यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ना कोई बदलाव आया है। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे यह बात बताइए कि आप में से कितने लोगों ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करी। सिर्फ 2 पेजेस की पीडीएफ है, वहां सिर्फ 2 पेजेस हैं और पढ़ने बैठोगे आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, पर किसी ने नहीं किया। क्यों? सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ने का काम लॉयर्स का है। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, यूपीएससी प्रिपरेशन में भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन इज इटसेल्फ अ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ही है, तो हमें पढ़ना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसने जो है डिफरेंशिएशन लाया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या क्या चेंजेस इसने किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा दिया गया। अब वो कोटा कितना है? 10%। 10% किस किस चीजों के अंदर? गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी ये कवर्ड नहीं है इस रिजर्वेशन के अंडर, ये इस रिजर्वेशन के अंडर कवर्ड नहीं है। इसी चीज पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये वायलेशन नहीं है राइट टू इक्वालिटी का। तो उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जो इस सीरीज के 3rd लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 6। इसे ऐड किया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अब ये क्या कहता है उसे समझने की कोशिश करिएगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 15 के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं है जो इसे क्या है नल एंड वॉइड करता हो या स्टेट को प्रिवेंट करता हो। किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन देने में। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा यहां लिखा है सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19। तो सिंपली ये क्या कहता है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आर्टिकल 19 का क्लॉज जी ये कहता है कि किसी भी तरीके से किसी का फ्रीडम ट्रेड करने के लिए, कोई ऑक्यूपेशन करने के लिए, कोई भी प्रोफेशन प्रोफेस करने के लिए उसे हम रोक नहीं सकते। तो वो भी इसका बैरियर नहीं होगा, उसको भी ध्यान में रखा गया है और वो किसी भी तरीके से प्रिवेंट नहीं कर रहा स्टेट को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने में। तीसरी चीज यहां पे डिस्कस करी गई है आर्टिकल 29 क्लॉज 2, जिसके अंदर सिंपली ये बताया गया है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एडमिशन देते वक्त। तो अगर इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो यह वायलेशन नहीं है और वो प्रिवेंट भी नहीं करेगा। आर्टिकल 29 स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा। किस चीज के लिए? फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन, कोई स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो यहां पे बताए गए हैं। अब यहां पे एक पॉइंट आप नोटिस करिएगा, सेक्शंस ऑफ सिटीजंस अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉजेस क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5। क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 के अंदर मेंशन किसे किया गया है? एससी, एसटी, ओबीसी, जिसे हम बोलते हैं एसईबीसी भी। तो ये यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 2 रिजर्वेशन नहीं दी जाएंगी, उसे हमें नोटिस करना है। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहां पे ये लिखा गया है कि ये जो रिजर्वेशन दी गई है ये किसी भी तरीके से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं दी जाएगी। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं दी जाएगी क्योंकि हम माइनॉरिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से उनके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, उनकी जो फ्रीडम है उनसे लेना नहीं चाहते। तो इस चीज को आपको नोट करके रखना है। और यहां पे दिया गया ये जो 10% रिजर्वेशन है, आपको याद है इंदिरा साहनी केस? इंदिरा साहनी केस के अंदर क्या आया था कि 50% की लिमिट लग गई है, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी।
बट ये जो रिजर्वेशन यहां पे दी गई है ये 50% से ऊपर होगी, उसके एडिशन में होगी। तो ये चीज बताई गई है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि ऐड किया गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अब चलते हैं अगले अमेंडमेंट के थ्रू। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स or post in favor of any economically weaker sections of citizen other than classes mentioned in clause 4, that is SC, ST, OBCs, in addition to existing reservation and subject to maximum of 10% of the post in each category। मतलब यहां पे एडिशन दिया गया है, जो 50% लिमिट सेट की गई थी इंदिरा साहनी केस द्वारा, उसके ऊपर जाके 10% मिलेगी, ये चीज ध्यान देनी है। और उसके अलावा यहां पे ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि 10% का रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स के अंदर भी। तो कौन कौन सी दो जगह रिजर्वेशन मिलेगा? सबसे पहला रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, दूसरा रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स के अंदर। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो यहां पे हमने पूरा समझ लिया है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या क्या चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब किसे कहेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? उसे जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या कंडीशंस होंगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया और वहां पे कैसी कैसी टिप्पणी दी गई, किस तरीके से वर्डिक्ट पास हुआ और वर्डिक्ट के अपोजिशन में कौन था। तो तब तक वेट करिए और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।